मेरे वीडियो पे एक देवबंदी कमेंट किए हैं, पहले उसके इस कमेंट को देख लीजिए। ये कमेंट में सवाल कर रहे हैं और मुझे ललकार रहे हैं कि अगर इतने ही ज्यादा ज्ञान है तो इस कमेंट का जवाब दो, एक सवाल का जवाब दो। अब इसकी इस सवाल और इस ललकार को सुन के तो हम घबरा गए भाई कि कोई बहुत खतरनाक सवाल इसके पास होगा जिसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जब इसका सवाल देखे तो मुझे काफी हंसी आई। इसलिए कहते हैं कि ये बेवकूफ आते हैं हमारी वीडियो में, अपने मौलवियों की कुफरिया इबारतों को देखकर दिफा तो कर नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि टॉपिक को डाइवर्ट करके जो है ना अपने मौलवियों के कुफरियात की वजह से जो लोग लानत भेज रहे हैं उससे हटाकर जो है अहले सुन्नत को फंसा दें। लेकिन ये सवाल हमसे करते हैं और अपनी जहालत की वजह से अपने मौलवी को ही गुस्ताखी और कुफर के दलदल में और ढकेल देते हैं। अब वो कैसे, देखिए ये सवाल किया, सवाल ये कर रहा है कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हजरत कहते हो और इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को आला हजरत कहते हो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है या नहीं? इसके बाद मैंने इससे पूछा था कि ये तुम्हारे नजदीक गुस्ताखी के लिए वो बताओ, तो अब तक जवाब नहीं आया। लेकिन बहरहाल मैं तमाम देवबंदियों से पूछता हूँ जो ये एतराज करते हैं कि हम इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहते हैं या जो भी अल्लाह के रसूल के अलावा अपने मौलवियों को अकाबरीन को अगर आला हजरत कहता है तो वो पहले बता दे ये गुस्ताखी है या नहीं है। लेकिन बहरहाल देवबंदियों, अगर तौहीन है तुम्हारे नजदीक तो सबसे पहले तुम मुझे ये दिखा दो कि तुम्हें ये बता दो कि अगर तुम तौहीन और गुस्ताखी का इल्जाम हमारे ऊपर इस वजह से लगा रहे हो तो फिर बताओ क्या अशरफ अली थानवी तुम्हारा गुस्ताख है? तुम्हारा जो है तज़किरतुर रशीद लिखने वाला मौलवी मुसन्निफ जो है वो गुस्ताख है? आप बीती किताब जो तुम्हारा लिखने वाला जो मुसन्निफ है वो देवबंदी गुस्ताख है? तुम्हारी जो ये गुस्ताखी की जो फतवे है ना तुम्हारे हलक के अंदर अटक जाएगा अभी, और अटक गया होगा। देखो सबसे पहले इमदादुल मुस्ताक तुम्हारे सामने है। तुम्हारे अशरफ अली थानवी साहब जो है अपने पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जो है आला हजरत लिख रहे हैं इस किताब में। देखो ये स्कैन सामने सफा नंबर 22 पे उन्होंने 6 जगह आला हजरत लिखा है। देखो मार्क भी कर दिया हूं येलो से, क्योंकि तुम लोग तो अंधे हो ना, एक तो इल्म से यतीम होते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, और दूसरा जहालत भरे सवाल करके ऐसा हुक्म लगाते हो हमारे बुग़्ज़ व हसद में जिसके कुफ्र और गुस्ताखी के फतवे में तुम्हारे खुद बड़े बड़े मौलवी फंस जाते हैं। अब देखो थानवी को तुमने कैसे रगड़ दिया, गुस्ताखे रसूल अपनी ही वजह से आए थे तुम जो है थानवी की कुफ्र नानोती की कुफ्र को उठाने की कोशिश करने में, ये सवाल हमारे ऊपर करके हमें गुस्ताखे रसूल बताने की कोशिश की है, लेकिन तुमने खुद थानवी को रगड़ दिया इसमें। देखो थानवी ने सफा नंबर 22 इमदादुल मुस्ताक में 6 जगह आला हजरत कहा अपने पीरो मुर्शिद को। फिर उसके बाद सफा नंबर 23 में 8 जगह कहा अपने पीरो मुर्शिद को आला हजरत। अब देखो सफा नंबर 24 में भी इन्होंने कहा आला हजरत अपने पीरो मुर्शिद को। सफा नंबर 25 में भी 2 जगह आला हजरत लिखा है। ये एक एग्जाम्पल है, वरना भी आगे और भी मिलेगा। तो क्या अशरफ अली थानवी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की या नहीं की? तमाम देवबंदी जो अपने जहालत की वजह से ये एतराज करते हैं हमारे ऊपर, वो इसका जवाब दे कि क्या तुम्हारा थानवी जो हकीमुल उम्मत जिसको तुम कहते हो, क्या वो गुस्ताखे रसूल काफिर है या नहीं है, तुम्हारे अपने पीरो मुर्शिद को जो है आला हजरत कह के। अब और दूसरी किताब तुम्हारे तज़किरतुर रशीद के सफा नंबर 44 उठाओ। देखो इसमें भी जो है हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आला हजरत लिखा गया। तो अब बताओ क्या तुम्हारा देवबंदी मौलवी जिनका ये अकीदा है व नजरिया है कि तुम्हारे पीरो मुर्शिद आला हजरत है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे हजरत कह रहे हो, तो क्या ये अल्लाह के रसूल के शान में तुमने गुस्ताखी की या नहीं की, और तुम्हारे फतवे से तुम काफिर हुए या नहीं हुए? इसका जवाब जरूर देना कमेंट में। और देखो ये आप बीती तीसरी किताब तुम्हारी, ये सवाने हयात है तुम्हारे ज़करिया साहब की, उसमें देखो कितनी जगह इन्होंने अपने मौलवियों को आला हजरत लिखा है। अब ये गुस्ताखी है या नहीं है, ये कुफ्र है या नहीं है, ये तुम लोग जरूर बताना। सफा नंबर 297 देखो इसमें जो है रायपुरी साहब को जो है 2 जगह आला हजरत लिखा है। स्कैन सामने है, मार्किंग भी किया हुआ है। सफा नंबर 298 में 3 जगह देखो इन्होंने अपने रायपुरी साहब को आला हजरत लिखा। बताओ इतनी ज्यादा गुस्ताखी हुजूर के शान में, कितने बड़े गुस्ताख तुम लोग काफिर हो अपने उसूल व फतवों से। अब देखो सफा नंबर 299 में इसी किताब में 4 जगह अपने रायपुरी साहब को जो है आला हजरत लिख रहे हैं। आगे चलो सफा नंबर 300 में अपने सहारनपुरी साहब को आला हजरत लिख रहे हैं, कहीं रायपुरी साहब को, कहीं सहारनपुरी साहब को, कहीं जो अपने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को आला हजरत लिख रहे हो। और सवाल जो है हमारे बुग़्ज़ व हसद में हमसे कर रहे हो कि क्या तुम लोग आला हजरत को जो आला हजरत कहते हो तो ये हुजूर के शान में गुस्ताखी नहीं है? अरे गधो, बेवकूफो, जाहिलो, क्या बताओ कि हुजूर के शान में अगर गुस्ताखी है तुम गधों के नजदीक, तो फिर क्या तुम्हारा ये जो अकाबिर है, जो तुम्हारा देवबंदी मौलवी है जिसको तुम हकीमुल उम्मत तुम लोग क्या क्या बनाकर बैठे हुए हो, ये सारे तुम्हारे मौलवी काफिर हैं? अब तो यहाँ तुम्हारा कुफ्र का फतवा हलक में अटक गया होगा। जैसे सांप के मुंह में छुछुंदर अटक जाता है जिसको वो ना निगल पाता है ना उगल पाता है। अब तो तमाम देवबंदियों को सांप सूंघ गया होगा। अब कोई अपने घर के आला हजरत को देखकर चूचा नहीं कर रहा होगा। इसलिए कहते हैं कि सुन्नियों से सवाल करने से पहले थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, वरना ऐसे ही अपने मौलवियों को तुम लोग जरीलो खार करवाओगे। अब देखो कितने सारे लोग तुम्हारे इन मौलवियों पे थूकेंगे कि एतराज हमारे ऊपर करते हो आला हजरत को आला हजरत कहने पर, और अपने घर में खुद आला हजरत भर के रखे हुए हो। हमारे यहाँ तो एक आला हजरत है, तुम्हारे घर में तो इतने सारे आला हजरत निकल गए।
تو اس لیے دوبارہ کمنٹ کرنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کرو، اور اپنے مفتیوں سے جا کے پہلے پوچھ لیا کرو کہ یہ سوال ہم لوگ کرے سنیوں سے یا نہیں کرے، کیونکہ سنی تو ایک سوال کرتے ہیں ہمارے گھر سے اتنا حوالہ دے دیتا ہے کہ ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو یہ گستاخی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ہونا، یہ تو سب کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، لیکن امتیوں کا یا کسی شخص کو اعلیٰ کہنا، یہ اللہ کے رسول تو چھوڑ دیجئے، اولیاء اکرام سے بھی اعلیٰ کہنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے وقت میں جو علماء اکرام ہوتے ہیں ان میں اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ صدیق ہیں، صدیق اکبر، صدیق کا مطلب ہوتا ہے سچا، تو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کہنا چاہیے، تو کیا حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہنا حضور کی شان میں گستاخی ہے؟ حضور سے بڑا صدیق اکبر کہنا ہوا؟ سب سے بڑے عدل و انصاف کرنے والے فاروق جو ہیں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عدل و انصاف کرنے والا کہا جاتا ہے؟ یہ دیوبندی وہابی بھی کہتے ہیں نہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہنا حضور کی توہین نہیں ہے، جیسا حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم کہنا حضور کی توہین نہیں ہے، ویسے ہی اعلیٰ حضرت کے وقت میں تمام علماء اکرام میں ان کو اعلیٰ ماننا جو ہے یہ بھی توہین نہیں ہے۔